22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कुछ 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 तत्व बताते हैं तो कोई 11। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसे तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्ति का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उनकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी निपट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत सारे दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई संबंधन नहीं है किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उसके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में जिनकी वाणी जिस कार्य को जिस कारण से अथवा जिस कारण को जिस कार्य के अंतर्भूत करके तत्वों में जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसका वह उपादान युक्त संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिक प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों में साम्यावस्था की प्रकृति है, इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महातत्व की स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों की संख्या युक्त संगत है। उद्धव जी, जिन तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसे कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, जो कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कामेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रियां और पंचभूत के कारण महातत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष को प्रकृति और उसकी
अव्यवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महातत्व आदि कारण धातुओं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्ष्य जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठाता है, ये तत्व हैं देह, इंद्री, प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त देह होकर आदि की सृष्टि करता है और उसमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा से और शरीर आदि का पंचभूतों से समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं वे सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी पदार्थों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और जिस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इसके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपवत प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इसकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इसकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बड़ा ही संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कीजिए। भगवान, आपकी वाणी से ही जीवों का ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप मेरा यह संदेह मिटाने में समर्थ हैं। कृपया मेरा संदेह मिटावे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्रकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इनका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से वही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मक है। वह अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेक प्रकार के भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं: आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रिय आध्यात्म है, उसका विषय रूप आदिभूत है और नेत्र गोल में स्थित सूर्य देवता का अंश आदिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे से के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसीलिए आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महातत्व बनता है, महातत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ। प्रकृति ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं: सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मज्ञान रूप है, उसका यह पदार्थों से न कोई संबंध है और न उससे कोई विवाद की ही बात है।
अस्ति नास्ति, है नहीं है, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप ही जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस वाद विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं पाते और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग अपनी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उसके संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखते हुए या सुनते हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उसमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदाहरण दो, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले से स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं रखता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि में आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करके ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर में उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह से वृक्ष की फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों में शरीर की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। जैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है न तो मरता है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होती है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीवन से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु यह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपने मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र से जन्म और पुत्र पिता की मृत्यु अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उसमें उगने और कटने का जानने वाला साक्षी है, वह उसमें सर्वथा पृथक है। वैसे ही शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विमोचन नहीं करता। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते। वे विषयों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित होने लगते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है।
जब विवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनि में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब, तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलने डोलने से नजर पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने पर नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई दिखती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक होते हैं, वैसे ही दाशहार आत्मा का विषयानुरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषय का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागो बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसीलिए इन दुष्ट, कभी न तृप्त होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, अजीब का छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह के विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे भी सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों में किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, हमें वैसा बताइए। विश्वात्मन, जो आपके भगवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उस शांत पुरुष के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। 24वां अध्याय, सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव भली भांति समझ लेता है, तो वह भेद बुद्धि मूलक दुख सुख स्वरूप भ्रमक तत्काल त्याग कर लेता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होता है, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य, दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार से भेद प्रभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उससे प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी से जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो अज्ञान रूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया है। तब उससे सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकट हुए हैं। उनके क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और शक्ति शक्ति प्रधान महत्व तत्व प्रकट हुए हैं। वे दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महातत्व को विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ है। यह अहंकार ही जीवों में मोह को डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंचतन मात्र इंद्रियों और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उससे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए हैं। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्रित होकर के परस्पर मिल गए और इन्होंने ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो जाता है, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उस पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरी कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भुव, भुवः, स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की।
देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भुवरलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भुरलोक अर्थात पृथ्वीलोक का निश्चय किया। इन तीनों लोकों के ऊपर महरलोक, तपरलोक आदि सिद्धांतों का निवास हुए। सृष्टि कर्म में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गतियां प्राप्त होती हैं तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उसके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप में कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी उबर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है, कभी उसकी पुण्य गति उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बने हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिनके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही कोई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े के सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महातत्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बना करके अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपने आप काम करती रहती है तब तक उसकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोगों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप में इनमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय काल का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उनके लीन होने पर प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्र में लीन हो जाते हैं। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेजों में और तेज रूप में लीन हो जाते हैं। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्र पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महातत्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महातत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाते हैं। काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह अपराध रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी मेरे इस प्रकार से विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कर कैसे रह सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।